हाँ भाई, ढोंग की तैयारियां पूरी हो गई हैं? हैं? जी किधर घुसे चले आ रहे हो? इधर घुस रहे हैं ये तो चलो मैं बाद में पता चलेगा। तैयारी पूरी हो गई है, अभी जाना है, इसको गिराना है रोड पर, फिर रोना है। हो गई पूरी तैयारी? जी हम मजदूर लोग हैं, इधर काम धंधा करते हैं। अच्छा, क्या काम कर दो? क्या काम कर दो? बेचते हैं हम, बरमट्टी के बर्तन बनाते हैं पीछे थल्ले पे, फिर बेचते हैं ले जाके। ये मट्टी के बर्तन जो है वो बनाते हैं और बेचते हैं। ये है इनके मट्टी के बर्तन। ये रहे जी, ये सारे टूटे हुए बर्तन बनाते हो? टूटे हुए बर्तन बनाते हो, उसके बाद बैठ जाते हो, रोने लगते हो, टूट गए, ये बेचने जा रहे हो? ये तो आपने तोड़े हैं अभी फेंक के। बेटा कैमरे में ना सब आ रहा है कि किसने तोड़े हैं किसने नहीं तोड़े, ठीक है? हाँ भाई, कब से टूटा है तुम्हारा हाथ? कब से टूटा हुआ है? ये तमाशा क्या लगा के रखा है? हम गरीब ही मिलते हैं क्या इन सब चीजों के लिए? किसी अमीर के बंगले में घुस के दिखाओ ना, ऐसे तो पता चले। अमीर के बंगले में घुसना हो या गरीब की झोपड़ी में घुसना हो वो बात बाद में करेंगे, पहले ये बताओ हाथ कब से टूटा हो? हम गरीब हैं साहब, खुद ही इलाज करते हैं, अस्पतालों में इतने पैसे नहीं दे सकते। हाँ ये तो है कि बड़े गरीब लोग हैं जी, कहाँ से बेचारे इलाज कराएंगे। तुम्हारा हाथ सही कर देते हैं ना हम तुम्हारा हाथ सही कर देते हैं। हम डॉक्टर को भी लाए, डॉक्टर साहब जरा हाथ चेक कर लें इनका, जरा कितना टूटा हुआ है, जरा देखें इनका हाथ। दिखाओ बीबी, दिखाओ। अरे दिखाओ, तुम्हारा इलाज हो रहा है, दिखाओ। आराम से। हाँ जी डॉक्टर साहब। शरी इनको कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक है ये। क्योंकि अगर इनकी हड्डी या हाथ कहीं से भी टूटा हुआ होता ना तो इस तरीके से मूवमेंट नहीं हो पाती। देखें कैसे हो रहा है मूव। गरीब लोगों का कब हाथ टूटता है कब जुड़ता है उन्हें खुद नहीं पता होता। अरे ये तो बड़ी जबरदस्त आपने बात बता दी कि गरीबों का हाथ कब टूटता है कब जुड़ जाता है। तो जब हाथ जुड़ गया है, जब सही हो गया है, तो फिर भीख मांगने की क्या जरूरत है? कितना पैसा कमा ले तो भीख मांग गया है? हमें क्या मिल जाना है साहब भीख मांग के इधर से, जो हमारे ऊपर आप लोग चढ़ दौड़े हैं? कितना क्या मिल जाना है? इतना पैसा तुम लोग बना ले तो दिन में कितना कमा लेती हो तुम भीख मांग के? हमारी क्या कमाई, हम मेहनत मजदूरी करते हैं इधर। ये मेहनत मजदूरी होती है? हाथ पे एक पट्टी बांधो, रोड पे निकल जाओ, जाके लोगों से लड़ो, और फिर कोई और दूसरा भीख मांगने आए तो उसके ऊपर चढ़ जाओ जाके कि तुम क्यों मांग रहे हो। तुम्हें नहीं पता है कि ये कितना इस्लाम में भी इसको गलत समझा गया है, कितनी इसकी ममानियत की गई है? हम कोई चोरी डाका नहीं कर रहे, हम अपनी मदद आप जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हमारे ऊपर क्यों गरीबों के ऊपर चढ़ जाते हो तुम लोग कैमरा लेकर के? गरीबों के ऊपर चढ़ जाए तो ये एक बहुत पुरानी हो गई है बात कि जी गरीब है, लोगों को तुम बेवकूफ बना के भीख मांग रहे हो। तुम जो ये अपने बर्तन लेके बैठ जाते हो, लोगों को एहसास दिलाते हो कि अरे यार क्या हो गया है, बड़ा हमें दुख हो गया है, हमारा पूरे बर्तन टूट गए, और लोग तुम लोगों को भीख दे देते हैं। साहब जी आपका मसला क्या है, क्या चाहिए बताओ हमको। मैं पता क्या चाह रहा हूँ, मैं तुम जैसे बहरूपियों को ना पूरी दुनिया के आगे बेनकाब करना चाह रहा हूँ। तुम जैसे जो बहरूपी होते हैं ना, जो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, जो इस तरह लोगों को खेलते हैं, उनके दिमाग से खेल के पैसे लेते हैं, उन जैसे लोगों को बेनकाब करना मेरा काम है। तभी मैं डॉक्टर भी साथ ले आया कि बीबी का तो हाथ टूटा हुआ है इतने दिनों से, बीबी तो हाथ ही नहीं जोड़ पा रही है, इतने सालों से मैं देख रहा हूँ इनका हाथ जोड़ के नहीं दे रहा है। अभी तो बताया साहब, गरीब लोगों को खुद नहीं पता होता, अल्लाह मदद करता है उनकी। अल्लाह मदद करता है तुम लोगों की, लेकिन अल्लाह जब तुम लोगों को वो करना होता है ना, बेनकाब करना होता है, तो हमारे जैसे लोगों को बेचते हैं। ये भी है जी। हाँ भाई, तुम्हारा क्या नाटक चल रहा है? सर ये आप सब क्या कह रहे हैं? तरस खाए हम पर, अगर हम लोग फ्रॉडी होते तो यहाँ इस तरह रह रहे होते, आप खुद बताइए। अच्छा ये तमाशा तुमने हमारे साथ भी शुरू कर दिया। अच्छा ये बताओ कैसे चला है तुम्हारा ये मुंह, जल कैसे गया? सर फैक्ट्री में काम के दौरान मेरा चेहरा जल गया था, किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैनेजर से लेकर सेठ तक के पास में गया, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी, इसलिए मजबूर है मुझे भीख मांगनी पड़ी। ये तो बड़ी जाती हो गई तुम्हारी, किसी ने मदद नहीं करी, कुछ नहीं करा। मुंह सही करते हैं तुम्हारा भी है? डॉक्टर साहब जरा चेक करिएगा इनको। मैं किसी पढ़ाई औरतों से हाथ नहीं लगवाता अपने आप को सर, दूर रहे मुझसे। पढ़ाई औरतों से हाथ नहीं लगवाते। क्या ड्रामा है ये देखिए जी डॉक्टर साहब, क्या है ये, क्या चीज है ये? सीधे खड़े हो जाओ, ड्रामे नहीं करो। सीधे खड़े हो। ये कुछ भी नहीं है, रुई है ये है? रुई है। रुई है जी, ये रुई है जी। इसके ऊपर सारा चीजें लगाकर ये इस तरह बेवकूफ बनाते हैं, और तुम्हें शर्म नहीं आती यार? हैं हट्टे कट्टे इंसान होकर तुम भीख मांग रहे हो, और उसके बाद ये ड्रामेबाजी यहाँ कर रहे हो। यहाँ पर कितने पैसे बना लिए? चेक करो जरा इनकी जगह को, चेक करो इनकी जगह को पूरा। मैंने आपको बताया ना कि हाँ क्या बताया? हाँ बीबी इधर आ जाओ, बीबी जरा करीब आ जाओ। हाँ सर ये पैदाइशी गूंगी है सर ये। जी सर पैदाइशी गूंगी है? जादू दिखाओ, जादू दिखाओ भाई। पैदाइशी गूंगी है ना ये तो। अभी ले आते हैं इसकी जबान। हाँ भाई बीबी क्या कर रही हो ये? हैं? घर चेक करो जरा इनका, घर चेक करो। खबरदार मेरे घर की किसी चीज को हाथ मत लगाना, मैं पुलिस को बुलवा लूंगी, समझ आई? और बोलूंगी कि तुम लोग सब यहाँ पे डाका डालने आए हो।
क्या जादू है भाई, गूंगी बोल पड़ी, हाँ गूंगी हाँ बोल पड़ी। ढोंगी है, हम हैं? ढोंगी है, हम ढोंगी है, जो कर सकते हो कर लो, हम सब ढोंगी है। ढोंगी तो है, तुम्हारा करेंगे, लोगों को भी तुम्हारा चेहरा दिखाएंगे कि तुम किस तरह लोगों को बेवकूफ बनाती हो। इतना तुम लोग यहाँ से पैसा बनाते हो बेवकूफ बना के लोगों को। शर्म नहीं आती है तुम्हें? तुम्हें आती है जो घरों में घुस जाती हो किसी के? ये किसका है भाई? ये देखिए जी, सोने के कड़े और क्या क्या बनाया हुआ है। जहाँ से किस ये गाँव की रहने वाली हो? कौन से गाँव से आई हो? जहाँ से ये सामान कौन से उठाया गाँव से है, आई हो? हैं? वहीं पे रख दो, मैं तुम्हारी जवाब दे नहीं हूँ। तुम मेरी जवाबदेह नहीं हो, लेकिन तुम बहुत सारे देखने वाले लोगों की जवाबदेह हो। और जब तुम रोड में निकलोगी ना, तो अब सब तुम्हारा चेहरा देख चुके हैं। तो ये आ ओ ये सब खत्म हो गया है, ठीक है? जिस तरह तुम लोगों को बेवकूफ बनाते हो ना, वो मुंह जला के, वो अपना बहुत सामान फेंक के, वो अपना हाथ तोड़वा के, इस तरह तुम लोग कराची शहर में आके ना जाने कितने लोगों को बेवकूफ बनाते हो। तुम लोगों को इस चीज की शर्म नहीं है? कोई तुम लोगों को किस चीज की हया नहीं है कि किस तरह लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? इस्लाम में इसको सख्ती से मना किया गया, लेकिन तुम लोग कहते हो कोई बात नहीं है। और उसके बाद तुम हमें ये ब्लैकमेल कर रहे हो कि हम पुलिस को बुला लेंगे, हम उसको बुला लेंगे। बुलाओ पुलिस को, मिलाओ फोन, मिलाओ फोन, हाँ बुलाओ। बुलाएंगे, हम बुलाओ, बुलाएंगे, बुलाओ, ये बुलाओ, हमारा बुलाओ। सामान है, हम मेहनत करते हैं, हमने मेहनत की है। क्या मेहनत करते हो? मेहनत करके दिखाओ जरा स्क्रीन पे, मेहनत करके दिखाओ। आ ये मेहनत है? आ ये मेहनत है तुम्हारी? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम अपने मुंह पर एक पूरा ये इबादा ओढ़ के कि भाई मेरा मुंह जल गया, मेरा हो गया। डॉक्टर साहब ये आप देख रही हैं कि कितना इन्होंने प्रोफेशनल काम किया हुआ है, बिल्कुल प्रोफेशनल काम किया हुआ है इन्होंने। डॉक्टर भी इसी वजह से साथ ले आए थे तुम्हारी, हैं? जैसे तुम्हारे मुंह पे मैंने हाथ लगाया तो तुम तो ऐसे चिल्लाए जैसे पता नहीं मैंने कहा तुम्हें करंट लगा दिया। अरे सर छोड़िए, बंद करें सर। बहरहाल नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि ये वो तमाम लोग हैं जो ये रोजाना की बुनियाद पर ढोंग करते हैं। आप लोगों को दिखाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि ये इस तरह हम रोजाना की बुनियादों पे बेवकूफ बन रहे होते हैं, रोजाना इन लोगों को पैसे दे रहे होते हैं और इन लोगों ने अपनी ट्रिक्स बनाई हुई हैं। कोई अपना मुंह जला के, कोई गूंगा बन के, कोई अपना हाथ तोड़वा के, कोई जब आप खाना खा रहे होते हैं तब आपके सर पे खड़ा हो जाएगा। और इस्लाम में इसको सख्ती से मना किया गया है। तो ये गदागरी जो है, ये वैसे ही जो है नापसंदीदा पेशा है और ये इन लोगों ने इसको पेशा बना लिया है। इसको नापसंदीदा करार दिया गया है, लेकिन इसको पेशा बना लिया गया है। और ये देख लें आप, महंगे महंगे मोबाइल इनके पास होते हैं, ठीक ठाक ये लोग जो है बेवकूफ बना रहे होते हैं। रोजाना की बुनियाद पर एक बंदा 8 से 10 हजार रुपए कमा रहा होता है और हम रोजाना ये सोच के भीख दे रहे होते हैं कि जी बहुत अच्छा है। तुम लोगों ने सारी चीजें देख ली है। अब जो है ना बहुत जल्दी यहाँ पर तुम लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, सारी चीजें होंगी। और फिर तुम अभी हमारे जाने के बाद जिस पुलिस को बुलाना है, जिसको फोन करना है ना, तुम कर लो, ठीक है? तो तुम बदमाश बन रही हो ना, तुम बन लो, ठीक है? माफ कर दे सर, बात खत्म कर दी सर। बात कैसे खत्म कर दूं? हम चले आएंगे वापस। वो तो अब तुम्हें जाना है। कौन से गाँव से आए हो? सर बस चले आएंगे, छोड़े। कौन से गाँव से आए हो? सर वो आप छोड़े सर, हम चले आएंगे। अभी तुम्हारे गाँव वाले भी देख लेंगे तुम वहाँ पे क्या काम करते हो, सर हमारे गाँव वाले भी देख लेंगे। बहरहाल जी, दिखाने का मकसद आप लोगों को सिर्फ यही होता है इन तमाम चीजों को कि इन लोगों से बेवकूफ बनना छोड़ दें। बाकी अगर आप बेवकूफ बनते हैं तो आपकी अपनी मर्जी। आ जाए डॉक्टर साहब, आप आ जाए।